जय राधा माधव कुंज बिहारी 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 जय गोपी जन वल्लभ गिरिवरधारी 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 जय यशोदानंदन व्रज जन रंजन यशोदानंदन व्रज जन रंजन यशोदानंदन व्रज जन रंजन यशोदानंदन व्रज जन रंजन यमुना तीरावनचारी यमुना तीरावनचारी यमुना तीरावनचारी यमुना तीरावनचारी जय राधा माधव कुंज बिहारी जय राधा कुंज बिहारी जय राधा माधव कुंज बिहारी कुंज बिहारी जय गोपी जन वल्लभ गिरिवरधारी जय गोपी जन वल्लभ गिरिवरधारी जय यशोदानंदन व्रज जन रंजन यशोदानंदन व्रज जन रंजन यमुना तीरावनचारी तीरावनचारी जय ओम विष्णुपाद परमहंस परमाचार्य सुत श्रीमद हिज डिवाइन ग्रेस ऐसी भक्ति वेदांत स्वामी प्रभुपाद की जय ओम विष्णुपाद परमहंस परिवाचार्य सुत श्रीमद हिज डिवाइन ग्रेस शिला भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर प्रभुपाद की जय अनंत कोटि वैष्णव वृंद की जय रामाचार्य श्री हरिदास ठाकुर की जय इस्कॉन फाउंडर आचार्य श्री प्रभुपाद की जय प्रेम से कहो श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंद की जय श्री श्री राधा कृष्ण गोप गोपीनाथ श्याम कुंड राधा कुंड गिरि गोवर्धन की जय वृंदावन धाम की जय मथुरा धाम की जय नवद्वीप धाम की जय जगन्नाथपुरी धाम की जय गंगा माई की जय यमुना माई की जय तुलसी देवी की जय भक्ति देवी की जय संकीर्तन यज्ञ की जय समवेत भक्त वृंद की जय गौर प्रेमानंदे हरि बोल। all Buddhist to assemble devotees, हरे all Buddhist to कृष्ण। assemble devotees, all हरे Buddhist to कृष्ण। assemble, all Buddhist, all हरे Buddhist. कृष्ण। हरे कृष्ण। हैप्पी बर्थडे। एक ही प्रार्थना है हमारी, आपको फिर से कोई बर्थडे ना मनाना पड़े अगले दिन से। ये लास्ट नहीं हो, ये जीवन लास्ट हो। तो हम आज महाभारत की कथा शुरू आज हम महाभारत कर रहे हैं। सब अपने अस्त्र शस्त्र ले आए, तो उनको साइड में कर दीजिए, साइलेंट में करके। ये महाभारत हम खाली सुनेंगे, युद्ध नहीं करना महाभारत। हम सबके जीवन में महाभारत चल ही रही है, और भगवान कृष्ण जो है नाम के रूप में हमारे साथी हैं, जो हमको इस महाभारत वाली दुनिया से बाहर निकालने के लिए नाम रूप में भगवान आए हैं।
तो महाभारत सभी शास्त्रों में सबसे बड़ा ग्रंथ है, सभी शास्त्रों में। महाभारत इतिहास में आता है। आप लोग ने बहुत बार महाभारत सुनी होगी कहीं ना कहीं पे, तो बहुत सारे लोगों ने महाभारत देखी है टीवी में, सीरियल वगैरह में। तो इतिहास में आता है महाभारत। दो इतिहास है हमारे शास्त्रों में, रामायण और महाभारत। पहले सब जो है वो अथर्ववेद रूप में एक ही शास्त्र में हुआ करता था, एक ही चीज हुआ करती थी, वो इसको डिवाइडेड नहीं था। फिर व्यास देव जी ने उसको डिवाइड कर दिया, अथर्ववेद को 4 वेदों में डिवाइड किया। फिर जो हिस्सा बचा उसको उपनिषद में डिवाइड किया। फिर जो हिस्सा बचा उसको पुराणों में, और अंत में जो बचा उसको रामायण इतिहास में, यानी रामायण और महाभारत में। वैसे पुराणों में सबसे बड़ा ग्रंथ स्कंद पुराण है, जिसमें 18,000 श्लोक है। 18,000। हम श्रीमद् भागवतम में कितने श्लोक हैं? 18,000। तो स्कंद पुराण में 80,000 श्लोक है। स्कंद पुराण सबसे बड़ा है, जिसमें 80,000 श्लोक है। स्कंद पुराण से भी बड़ा महाभारत है, जिसमें कुल मिलाकर 1,00,000 श्लोक है। इतनी बड़ी ये महाभारत है, ठीक है। इस महाभारत ग्रंथ में, इतिहास में हमें बहुत सारी स्टोरीज, बहुत सारे इंस्ट्रक्शंस, बहुत सारी ऐसी चीजें देखने मिलती है, सुनने मिलती है, सीखने मिलती है कि जीवन में व्यक्ति को क्या करना चाहिए, कैसी सिचुएशन में कोई परिस्थिति ऐसी आए उसमें किस प्रकार भगवान का सहारा लेना चाहिए। तो ये सारी चीजें जो है हमें महाभारत से सीखने मिलती है। अब जब ये सब एक ही वेद हुआ करता था, और वेद व्यास जी को जब इसे अलग अलग डिवाइड करना था, और खासकर जब ये सब लिखने की बारी आई, क्योंकि व्यास देव जी ने कहा श्रीमद् भागवतम के कि भविष्य के लोग तो मंद बुद्धि है, एक बार कहने से याद नहीं रहता है। वो एक जमाना था कि गुरु सिर्फ उच्चारण करते थे, शिष्य सुनते थे, और उनके दिमाग में ही वो फिट हो जाता था। पर कलयुग के मंद बुद्धि व्यक्ति है, वो कल क्या खाए वो भी याद नहीं रहता है, तो शास्त्र कहां से याद रहेंगे? ऑन द स्पॉट पूछ लिया जाए लंच में क्या था, तो फ्यू सेकंड्स लगते हैं सोचने के लिए लंच में क्या था। इतनी बुरी अवस्था है कलयुग के लोगों की। इसीलिए लिखित रूप में व्यास देव जी ने सब हमें उपलब्ध कराया। अब व्यास देव जी को जब ये सब लिखना था, तो वे कोई एक्सपर्ट राइटर ढूंढ रहे थे, समवन हु कैन राइट वेरी नाइसली। तो उन्होंने ब्रह्मा जी का आह्वान किया, ब्रह्मा जी से प्रार्थना करी। ब्रह्मा जी आए, ब्रह्मा जी को उन्होंने बताया कि मेरी ये इच्छा है, हमें सब शास्त्र जो है लिखित रूप में चाहिए, तो आप मेरी सहायता करिए। तो ब्रह्मा जी ने कहा कि सबसे उत्तम यदि कोई है जो ये सारे शास्त्र लिख सके, तो वो है शिव पार्वती के पुत्र गणेश भगवान। आप गणेश भगवान का आह्वान करिए, गणेश जी आएंगे तो वे है बहुत सुंदर तरीके से लिख पाएंगे। तो गणेश जी का आह्वान किया व्यास देव जी ने, और गणेश जी वहां उत्पन्न हो गए। अब गणेश जी को सारा सिचुएशन बताया व्यास देव जी ने कि किस प्रकार हमें ये शास्त्र लिखने हैं। परंतु फिर गणेश जी ने कहा कि मैं बिल्कुल सारे शास्त्र लिख दूंगा, परंतु मेरी एक शर्त है कि आप जो है रुकेंगे नहीं, शास्त्र बोलते बोलते कंटिन्यू बोलते ही रहना है, मैं रुकूंगा नहीं लिखते लिखते। यदि आप बीच में रुक गए, अटक गए, तो जो है मैं लिखना बंद कर दूंगा। अब बड़ी विचित्र बात है, अथर्ववेद कोई छोटी चीज थोड़ी, आज इतने सारे डिवाइड करके इतने शास्त्र है, वो सब एक साथ कैसे बोलना है, उन सबको श्रृंखला में लाना है, डिवाइड भी तो करना है, तो ये सब किस प्रकार होगा। तो व्यास देव जी ने कहा कि ठीक है, आपकी शर्त है कि आप रुकेंगे नहीं लिखते लिखते। मेरी एक शर्त है, व्यास देव जी ने कहा, कि मैं जो भी शास्त्र कह रहा हूं वो आपको समझना होगा, उसे एक्सेप्ट करना होगा, फिर लिखना होगा। ऐसा नहीं है सुन लिया और लिख दिया। हाँ, स्कूल में पता है कभी कभी लेट होता है, टीचर बोलते आई डिक्टेट यू आर राइट। तो अभी कौन देख क्या डिक्टेट कर रही है पता नहीं, धड़ 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 लिखते हैं, घर में जाके मालूम खुद ही नहीं समझ आ रहा है क्या लिखा था। फिर नोट्स कहाँ है भाई, टीचर ने क्या बताया था जरा बता, ये सब चलता है। तो यहाँ पर व्यास देव जी ने कहा वो नहीं चलेगा, आपको समझना होगा और लिखना होगा। बड़ा उत्तम। वो समझेंगे, यानी कोई चीज बहुत कॉम्प्लिकेटेड आ गई, वो समझ में नहीं आया, तो गणेश जी विचारेंगे, तो उस समय व्यास देव जी जो और आगे के श्लोक जो है तैयार कर देंगे। तो इसमें बहुत, ये सब शास्त्रों में कहीं कहीं पे ऐसे ऐसे श्लोक है जो बहुत ही डिफिकल्ट है समझने के लिए। व्यास देव जी ने जानबूझकर ऐसे श्लोक दिए ताकि गणेश जी सोच में पड़ जाए, तो समय मिल जाए उनको। तो इस प्रकार जो है शास्त्रों का विभाजन हुआ। अब हम महाभारत के बारे में चर्चा करते हैं। तो पिछली बार हमने श्रीमद् भागवतम की पूरी कथा करी थी। श्रीमद् भागवतम की कथा जो है फर्स्ट टाइम किसने उच्चारण किया था यहाँ पर?
किसने किसको श्रीमद् भागवतम सुनाई थी? हाँ, कपिल और देवहूति, वेरी गुड। और नारद मुनि जी ने, और क्या एक से एक बढ़ के लोग इधर से। हाँ, सुखदेव गोस्वामी, वेरी गुड। किसको बताई थी? परीक्षित महाराज। ठीक है। आज माफ कर रहे हैं आपका जन्मदिन इसलिए। तो जो कथा सुखदेव गोस्वामी ने परीक्षित महाराज को बताई थी वो है श्रीमद् भागवतम। महाभारत की कथा पहली बार कब हुई थी? यदि आपको याद है तो हमने श्रीमद् भागवतम में कथा करी थी किस प्रकार जब परीक्षित महाराज की मृत्यु हो गई थी तब जन्मेजय बड़े क्रोधित हो गए थे कि सर्प ने मेरे पिताजी को मारा है, अब मैं सभी सर्पों को जो है खत्म कर दूंगा। तो जन्मेजय ने बहुत बड़ा यज्ञ रखा था सभी सर्पों को जो है उसमें आहुति डालने के लिए, उनको मारने के लिए। उस समय महाभारत बोली गई थी। तो ये श्रीमद् भागवतम यहाँ से कनेक्ट हो रहा है, एक ब्रांच निकल रहा है काइंड ऑफ। तो जन्मेजय ने जब यज्ञ की तैयारी की थी तो वह बहुत सारे ऋषि मुनि आए थे, वहां पर व्यास देव जी भी थे। तब व्यास देव जी से रिक्वेस्ट करी गई थी कि आप महाभारत की कथा बताइए कि जन्मेजय का पूरा परिवार है, महाभारत यानी जन्मेजय परीक्षित के पुत्र है, उनका परिवार है, ये पूरी महाभारत हिस्ट्री हमको बताइए। तब व्यास देव जी ने कहा मेरे स्टूडेंट जो है वैशंपायन ऋषि जो है, वैशंपायन ऋषि पूरी महाभारत की कथा बताएंगे और बाकी सब लोग सुनेंगे। अब वैशंपायन ऋषि ने जब महाभारत की कथा बताई उस समय सब ऋषियों में वहां पर सुत गोस्वामी भी प्रेजेंट थे जिन्होंने ये कथा सुनी। सुखदेव गोस्वामी और परीक्षित महाराज का वार्तालाप श्रीमद् भागवतम सुत गोस्वामी ने सुनकर शौनक आदि ऋषियों को बताया। वैशंपायन और जन्मेजय के वार्तालाप जो हुई महाभारत वो भी सुत गोस्वामी ने सुना और सभी गोस्वामियों को आगे जो है शौनक आदि ऋषियों को बताई। जब शौनक आदि ऋषि कलयुग का आगमन होने वाला था तो 1000 साल के लिए यज्ञ करने वाले थे। यज्ञ के पहले श्रीमद् भागवतम सुनाई गई और श्रीमद् भागवतम के बाद जो है महाभारत सुनाई गई। उसी महाभारत का हम चर्चा कर रहे हैं। ठीक है, अब हम महाभारत शुरू करते हैं। सुत गोस्वामी ने शौनक आदि ऋषियों को बताया किस प्रकार एक स्थान है वहां, उसका नाम है छेनी, और वहां पर एक राजा राज करते थे, उनका नाम है वसु। ये पौरव डायनेस्टी के राजा हुए, उनका नाम हुआ वसु। तो ये बड़े ही अच्छे राजा थे, इन्होंने देवताओं की बहुत सहायता की है, दानवों से युद्ध करने इत्यादि। उन्होंने पृथ्वी पर बहुत सुंदर तरीके से राज किया और बहुत ही अच्छा उनका जीवन रहा। और फिर अंत में जो है वे रिटायरमेंट ले लिए, अपने राजकाज से रिटायरमेंट ले लिए और वे चले गए गंगा तट पर ध्यान लगाने के लिए। अब हम भगवान में ध्यान लगाएंगे। भगवान पे ध्यान लगाने के लिए गए, गंगा के तट पर बहुत सुंदर तपस्या कर रहे थे। कौन कर रहा था तपस्या? कौन तपस्या कर रहा था गंगा के घाट पर? वसु, राजा वसु। तो राजा वसु वहां पर जब तपस्या करने लग गए तो इंद्र को बड़ा इनसिक्योरिटी फील हो रहा है, कहीं मेरी गद्दी के लिए तो तपस्या नहीं कर रहा है। एज यूजुअल हम शास्त्र में सुनते आ रहे, कोई जब अधिक तपस्या करे तो सबसे पहले इंद्र को डर लगता है कि पता नहीं गद्दी चली गई तो इंद्र बड़े घबरा गए। इंद्र ब्रह्मा जी के पास गए, फिर वहां से आए वापस राजा वसु के पास, और राजा वसु को इंद्र ने कहा कि आप तो बड़े महान राजा है, आपने इतने शौर्यवान कार्य किए हैं जीवन में, आपको ये साधु ऋषि बनने का जचता नहीं है, ये तपस्या वस्या आपके काम की चीज नहीं है, आप तपस्या करना छोड़ दीजिए, आप तो बहुत उत्तम राजा है, आप राज्य संभालिए, राजकाज संभालिए, लोगों की सहायता करिए, लोगों को अच्छे से रूल करिए और ये सब छोड़ दीजिए। राजा मान गए, फर्स्ट टाइम हिस्ट्री में सुन, राजा मान गए इंद्र की बात। तो चलो ठीक है, तपस्या वपस्या को थोड़ा साइड में रखते हैं, राजकाज करते हैं। अब इंद्र बड़े खुश हो गए। बोले जब इंद्र की बात नहीं मानी जाती है तब क्या होता है? हमको पता है गोवर्धन पूजा हुआ था, किस प्रकार पूरा वृंदावन डुबा दिया था, या फिर कुछ ना कुछ तो हरकतें करते हैं इंद्रदेव। किसी का सब तपस्या तोड़ने के लिए अप्सराएं भेज देते हैं, कभी बादल भेज देते हैं, कभी घोड़े चुरा लेते हैं यज्ञ में से ताकि यज्ञ ही ना हो, इस प्रकार के। पर यहाँ पर इंद्र की बात मान ली राजा वसु ने, तो इंद्र खुश होकर गिफ्ट देने लगे। पता है क्या क्या गिफ्ट दिए इंद्र ने? गिफ्ट हो तो ऐसे, आज कोई अगर सचिन को गिफ्ट देना चाहे तो ऐसे गिफ्ट हो। सुन लीजिए इसमें क्या गिफ्ट है ये, ठीक है। इंद्र ने गिफ्ट दिया एक क्रिस्टल चैरियट, एक ऐसा रथ जो
क्रिस्टल को क्या बोलते हैं? डायमंड। एक ही बात। हीरो से जड़ित, हीरो से बना हुआ एक रथ जो कहीं पे भी उड़ के आ जा सकता है, स्वर्ग लोक, पृथ्वी लोक, कौन से भी लोक पर जा सकता है। एक ये गिफ्ट है। दूसरा गिफ्ट दिया लोटस गार्लैंड। प्रभु को भी हमने गिफ्ट दिया गार्लैंड। पर ये गार्लैंड में और वो गार्लैंड में थोड़ा फर्क है। वो गार्लैंड कभी मुरझाता नहीं है, और जो व्यक्ति वो गार्लैंड पहना है वो सदैव जवान रहेगा, उसको जीवन में कोई बीमारी नहीं होगी, और वो सदैव शक्तिशाली रहेगा। इस गार्लैंड को कम मत समझो, ये तो साक्षात भगवान का महाप्रसाद है। ये गार्लैंड एक बार जो व्यक्ति पहन लेता है उसको अगला जन्म नहीं लेना पड़ता, वो मुक्त हो जाता है पूरे बंधनों से। भगवान का महाप्रसाद गार्लैंड ऐसा होता है। तो मैंने तो मेरा गिफ्ट दे दिया, बाकी गिफ्ट आप लोग के ऊपर। क्रिस्टल चाहिए, एक और बैम्बू स्टिक दिया। बैम्बू स्टिक भी आप देख सकते हैं इनको। तो बैम्बू स्टिक दिया। ये बैम्बू स्टिक कोई साधारण बैम्बू स्टिक नहीं था। इंद्र ने कहा ये बैम्बू स्टिक जहां पर आपको राज करना है वहां पर गाड़ दो, ये बैम्बू स्टिक पूरे राज्य को अपने आप संभालेगा। वहां के जो जनता होगी वो कभी विद्रोह नहीं करेगी, न चोरी डकैती करेगी, न गलत कार्य करेगी। खाली ये बैम्बू स्टिक, ये जो स्तंभ है बैम्बू का, इसके पावर से सब कुछ अपने आप अच्छे से चलेगा। आप ऐश करो, और क्या चाहिए। कभी ना बीमार होना है, सदैव जवान रहेंगे, राजकाज की कोई टेंशन नहीं है, वो बैम्बू भाई सब संभाल लेंगे। और ट्रैवलिंग का कोई खर्चा नहीं है, तत्काल का इत्यादि वगैरह। हाँ, टिकट बैठना सब बुक करनी है, कोई रथ सवारी कुछ नहीं, क्रिस्टल चैरियट है, जब बैठे जहाँ जाना है चले गए। तो RAC भी नहीं। तो अभी ये सब गिफ्ट किसको मिले? राजा वसु को। अभी उनकी जिंदगी तो मस्त हो गई। बैम्बू भाई संभाल रहे राजकाज, और ये अपना घूम रहे क्रिस्टल में, कभी जा रहे स्वर्ग लोग अप्सराओं के पास गार्डन्स में घूमने के लिए। हाँ, कभी आयशो आराम से सोए हैं, जिंदगी बेस्ट हो गई। अब राजा वसु के राज्य में एक नदी बहती थी, उसका नाम था सूक्तिमती। कभी सूखना मत। नदी का नाम था सूक्तिमती, और उस नदी के पास एक पहाड़ था, उसका नाम था कोलाहल पहाड़। अभी जैसे हमें पता है सभी नदियों पहाड़ों के जो है देवता होते हैं, या फिर स्वरूप होता है, उसका मूर्तिमान स्वरूप होता है। तो ये सूक्तिमती और कोलाहल पहाड़ का भी एक मूर्तिमान स्वरूप था, और इन दोनों को आपस में प्रेम हो गया, और उन्होंने जो है विवाह कर लिया। अब सूक्तिमती और कोलाहल पहाड़ से जो है उनको दो संतान की उत्पन्न हुआ। उनका पुत्र जो हुआ वो राजा वसु के वहां कमांडर इन चीफ बन गया, और उनकी पुत्री हुई, उसका नाम था किरिका, जो राजा वसु की जो है धर्मपत्नी बन गई। ठीक है, नदी और पहाड़ के ये पुत्र और पुत्री हुए। पुत्र कमांडर इन चीफ बन गया, पुत्री से विवाह कर लिया। अब एक बार जो है राजा वसु जंगल में शिकार करने के लिए गए। अब इनका अब तक कोई पुत्र नहीं हुए थे इनके। अभी ये जंगल में शिकार करने गए थे, अकेले गए थे, और वहां पर उन्होंने ग्रह नक्षत्र का ऐसा दशा देखा। उन्होंने कहा ये सही समय है पुत्र को जन्म देने का, परंतु घर से कहीं दूर है वो, घर जाने तक ये मुहूर्त ही बीत जाएगा। उन्होंने अपने शरीर से मांस का टुकड़ा काटा, और एक चील को वहां पर बुलाकर वो मांस का टुकड़ा दे दिया, और कहा ये मेरी धर्मपत्नी को आप उड़ते हुए जाओ और दे दो। उड़ के जाना सबसे कम समय लगता है बाकी सब ट्रांसपोर्ट के मुकाबले। अब ये चील जब मांस का टुकड़ा ले जा रहा था, तो दूसरे चील ने देखा अरे इसके पास तो खाने की वस्तु है, उसने उसके ऊपर झपटा मार दिया। इस दो चीलों की लड़ाई में मांस के दो टुकड़े हो गए। एक टुकड़ा तो पत्नी के वहां जैसे तैसे पहुंचा, परंतु एक टुकड़ा जो है वो पानी के अंदर गिर गया, नदी के अंदर। अब ये टुकड़ा जब नदी के अंदर गिर गया, तो नदी के अंदर एक मछली थी, उसने ये मांस का टुकड़ा खा लिया, और इस कारण से उस मछली के अंदर दो संतान उत्पन्न होनी शुरू हो गई। अब ये मछली कौन है? एक अप्सरा हुआ करती थी माद्रिका नाम की, जिसको श्राप मिला था कि एक जन्म पृथ्वी पर मछली के जीवन में काटना होगा। ये वो मछली यहाँ पर समुद्र में थी, नदी में थी, और इसने वो मांस का टुकड़ा खा लिया था। इसके कारण जो है दो बच्चे उनके कोख में आ गए थे। एक मछुआरे ने, अब इस मछली को जो है मछुआरे ने पकड़ लिया, और जब मछुआरे ने इस मछली को काटा तो अंदर से दो शिशु उत्पन्न हुए। अब राजा वसु के राज्य में ऐसी कोई चीज हुई है कि मछली से दो संतान उत्पन्न हुई है, एक स्त्री है और एक पुरुष है, एक लड़का और लड़की उत्पन्न हुए हैं। तो जो वो मछुआरा है इन दोनों बच्चों को जो है राजा के पास ले गए कि ये दो बच्चे उत्पन्न हुए हैं। अब जब दो बच्चों को वहां पर देखा
तो राजा के राज्य में जो ऋषि मुनि थे उन्होंने कहा, राजन ये तो आपके ही पुत्र और पुत्री है, ये आपके ही शरीर से उत्पन्न हुए हैं, ये आपके ही पुत्र और पुत्री है। तो राजा को बड़ी खुशी हुई। राजा ने जो लड़के को अपने पास रख लिया जिसका नाम था मत्स्य, और लड़की थी उसका नाम था सत्यवती। सत्यवती लड़की थी, तो राजा ने जो शिकारी था, जो मछुआरा था, उसको कहा कि लड़की को आप अपने पास रख लीजिए, आपके वजह से दोनों आए हैं यहाँ पर, लड़की आपके पास रखिए, लड़का मैं रखता हूँ। ठीक है। अब सत्यवती जो है वो मछुआरे को दे दी गई। सत्यवती बहुत गुणवान, बहुत सुंदर देखने में भी, परंतु एक दिक्कत थी, सत्यवती के शरीर से मछली की बदबू आती थी दूर दूर तक। कहीं पे भी जाए वो बदबू उनके शरीर पर सदैव रहती ही थी मछलियों की। कुछ लोगों के लिए वो खुशबू है, कुछ लोगों के लिए वो बदबू है है ना। तो एक बार सत्यवती जो है अपने पिता जो थे मछुआरे, उनके साथ एक आइलैंड पर गई थी मछलियां पकड़ने के लिए। उनके पिताजी ने सत्यवती को तो आइलैंड पे छोड़ दिया और वो खुद बोट लेकर जो है चले गए थे मछलियां पकड़ने के लिए। अब सत्यवती वहां पर थी, उस समय वहां से जो है पराशर मुनि गुजर रहे थे। अब पराशर मुनि जो है हमारे शास्त्रों के बहुत बड़े एस्ट्रोलॉजर रहे हैं। उन्होंने देखा उस समय जब वे वहां से गुजर रहे थे, सत्यवती के पास से बोट के थ्रू जा रहे थे वहां पर, वो परफेक्ट काल था, भगवान के अवतार का समय था। ऑन द स्पॉट कि भगवान का अवतार अभी ही होगा, ऐसा नहीं है अब से 9 महीने बाद, कुछ फ्यूचर में नहीं, अभी भगवान आने वाले हैं। कोई स्त्री की आवश्यकता है जिससे भगवान जन्म ले सके, और वहां पर केवल एक सत्यवती उत्पन्न थी, अब अवेलेबल थी। तो पराशर मुनि सत्यवती के पास गए और सत्यवती को ये सब चीजें बताई कि किस प्रकार अभी जो काल है ये भगवान के जन्म का काल है, तुरंत हमें विवाह करके जो है एक संतान उत्पन्न करना होगा। सत्यवती ने कहा कि ऐसा तो नहीं हो सकता, मेरे पिताजी भी यहाँ पर नहीं है परमिशन लेने के लिए विवाह के लिए, और मैं फिर, आप तो खाली भगवान का अवतार लेने के लिए आप मेरे पास आए, फिर आप तो चले जाएंगे, तो मैं तो फिर ऐसा थोड़ी चलेगा, बिना पति के बच्चे को कैसे पालने का। तो पराशर मुनि ने बताया कि आपके साथ कुछ भी नहीं होने, आप वर्जिन ही रहने वाले, आप कुंवारी रहेंगी, आपके शरीर से भगवान उत्पन्न हो जाएंगे, आप कुंवारी रहेगी। इस प्रकार उस समय ऐसी पावर्स हुआ करती थी। तो पराशर मुनि और सत्यवती ने सभी दिशाओं को, सूर्य भगवान को, अग्नि को, जल को साक्षी मानते हुए वहां पर उन्होंने विवाह कर लिया, और केवल आलिंगन करने मात्र से सत्यवती के शरीर से एक शिशु का उत्पन्न हो गया वहां पर। अब वो शिशु वहां पर, उन्होंने एक बच्चे को जन्म दे दिया, और सत्यवती अभी भी कुंवारी ही थी वहां पर। अब वो बच्चे का नाम है, वो बच्चे का नाम ऐसा है कि वो ये बच्चा है जो भविष्य में आकर सभी शास्त्रों को जो है डिवाइड करने वाला है, इसलिए इस बच्चे का नाम है वेद व्यास, जो वेदों को अलग अलग डिवाइड करेगा। ये ना पराशर मुनि ने नाम दिया, सत्यवती और पराशर मुनि का पुत्र हुए वेद व्यास, जो भविष्य में वेदों का जो है भाग करेंगे। और ये साक्षात कृष्ण के अवतार हैं, वेद व्यास जी कृष्ण के अवतार, क्योंकि वे कृष्ण के अवतार है इसलिए उनका एक नाम है कृष्ण। उनका शरीर भी कृष्ण के रंग का सांवला है, इसलिए उनका नाम है कृष्ण। और भविष्य में ये पूरे संसार को, पूरे ब्रह्मांड को कृष्ण का ज्ञान प्रदान करने वाले हैं, इसलिए इनका नाम है कृष्ण। क्योंकि इनका जन्म एक द्वीप पर हुआ है, इसलिए इनका नाम है द्वापायन। तो इनका पूरा नाम हो गया द्वापायन कृष्ण वेद व्यास। ठीक है, तो इनका ये नाम हो गया, ये वेद व्यास हो गया। वहां से फिर ऋषि है जो उनको लेकर चले गए बच्चे को। तो अब ऋषि पर जाने से पहले ऋषि बड़े प्रसन्न हुए कि आपने सहायता की है भगवान को जन्म देने के लिए, यहाँ पर आप कुछ भी वरदान मांगिए, आप जो चाहती है वो आपका जो है इच्छा पूर्ण हो जाएगा। तो सत्यवती ने इच्छा मांगी कि एक ही इच्छा है मेरी, तो मेरे शरीर से बदबू बहुत आती है, ऐसे कुछ कृपा करिए कि ये बदबू ना आए। तो पराशर मुनि ने आशीर्वाद दे दिया कि अब से आपके शरीर से बदबू नहीं आएगी, अब से आपके शरीर से केवल और केवल खुशबू आएगी, और वो 1 योजन तक कोई व्यक्ति सूंघ सकता है, इतनी अच्छी खुशबू आएगी आपके शरीर से। ये उनको आशीर्वाद दे दिया। अभी हम सीन सेट कर रहे हैं महाभारत के, फिर थोड़ा स्टोरी फ्लो में जाएगा। अभी सीन सेट हो रहे हैं, अलग अलग कैरेक्टर्स आने चाहिए। पहले मूवी स्टार्ट होती है तो अलग अलग कैरेक्टर्स का इंटरव्यू होता है, सिलेक्ट होते हैं, फिर उनको स्टोरी दी जाती है। अब एक बार क्या हुआ था कि पृथ्वी के सभी जो क्षत्रिय थे वो सारे दूषित हो गए थे। तो भगवान ने एक परशुराम का अवतार लेकर 21 बार पृथ्वी के चक्कर मारे थे और सभी क्षत्रियों का जो है वध कर दिया था। अभी क्षत्रिय सारे पृथ्वी से मेजॉरिटी चले गए थे, और क्षत्राणियां यानी कि रानियां वहां पर इतनी थी, और अब राज्य करने के लिए कोई नहीं, तो बड़ी चिंता में हो गए सब लोग कि अभी राजकाज कौन संभालेगा। क्षत्रिय थे सारे मर गए, राजा रानियां बहुत सारी है, प्रिंसेस इतने सारी है, यहाँ पर राजकुमारियां हैं, इनसे विवाह कौन करेगा, राजा कौन बनेगा, पृथ्वी को कौन
संभालेगा। तभी सभी जो वहां पर क्षत्रियाणियां थी उनका सबका विवाह ब्राह्मण से कर दिया गया, सब ब्राह्मणों से उनका विवाह होना शुरू हो गया। और वो ब्राह्मण, ब्राह्मण के गुण और क्षत्रिय का पावर मिलकर बहुत उत्तम क्वालिटी की संतान उत्पन्न होनी शुरू हुई, जो आगे चलकर राजा बनी और पृथ्वी जो है अच्छे से चलने लगी। परंतु ये चीज जो है दैत्यों को, जो दैत्य राक्षस होते हैं उनको भाई नहीं बोले, ऐसे कैसे सब अच्छा चल सकता है पृथ्वी पर, नहीं, अच्छा नहीं चल सकता। तो उन्होंने क्या किया, उन्होंने वेश बदलकर, छल कपट कर कर, विवाह कर कर क्षत्रिय रानियों से विवाह करना शुरू किया। और फिर उनसे भी संतान उत्पन्न जो हुई वो जो है राक्षस प्रवृत्ति की संतान उत्पन्न हुई, और वापस पृथ्वी पर राक्षसों का राज आ गया। और पृथ्वी जो है क्रंदन करते हुए ब्रह्मा जी के पास गई। तो इसकी कथा हमने की थी श्रीमद् भागवतम जब शुरू हुआ था, तब हमने देखा था किस प्रकार पृथ्वी देवी क्रंदन करते हुए ब्रह्मा जी के पास, इसका वर्णन कहाँ आता है, गर्ग संहिता में। ब्रह्मा जी के पास गई, ब्रह्मा जी से वे सब शिव इत्यादि सभी देवी देवता जो हैं विष्णु भगवान के पास गए, और विष्णु से वे सब जो है विरजा नदी के थ्रू बोट से ब्रह्मांड के बाहर निकलकर ब्रह्म ज्योति के परे गोलोक धाम पहुंचे, जहां पर उन्होंने राधा और कृष्ण के दर्शन किए। ये हमने श्रीमद् भागवतम की शुरुआत में किया था। ये वो सीन है जहां पर पृथ्वी देवी ब्रह्मा जी के साथ मिलकर भगवान कृष्ण से प्रार्थना करने जाते हैं कि पृथ्वी पर जो है हमके आपकी आवश्यकता है अभी। तब भगवान कृष्ण और श्रीमती राधा रानी कहती है कि, कृष्ण कहते हैं कि हम बहुत ही जल्द अवतार लेंगे। अवतार लेने से पहले इंस्ट्रक्शन देते हैं कि यहाँ से सभी देवी देवता भी जो है ये लीला में जरूर भाग लें और सब कुछ न कुछ अवतार जरूर लें। अब हम देखते हैं महाभारत के कैरेक्टर्स, कौन सा कैरेक्टर, कौन से देवता, कौन सी देवी है। तो विष्णु चिंती करके एक दानव को या एक पर्सनैलिटी हुई जिन्होंने जरासंध का रूप लिया। हिरण्यकशिपु जो है शिशुपाल बन के आए, और हिरण्यकश्यप दंतवक्र, काल यवन जो है वो कंस बन के आए, बृहस्पति जो है वो द्रोणाचार्य बनकर आए, शिव यम काम क्रोध ये चार मिलकर जो है अश्वत्थामा बनकर आए। द्वापर युग जो है वो शकुनी मामा का रूप लिया। जब द्वापर युग ने शकुनी मामा का रूप लिया तो कलयुग के देवता भी भगवान के पास आकर विनती करने लगे, भगवान कृष्ण आप जब अपनी लीला समाप्त करोगे तब तक तो द्वापर ही चलने वाला है, आपके जाने के बाद में आऊंगा, तो मेरे को भी आपके कृष्ण लीला में हिस्सा लेना है, मैं कैसे आस्वादन लूं आपकी लीला का। अब कलयुग है, कलयुग का जैसा स्वभाव है उस स्वभाव से भगवान ने कहा ठीक है आप भी अवतार ले लीजिए। और कलयुग जो है वो दुर्योधन बनकर आया। दुर्योधन के अंदर सारे कलयुग के गुण हुआ करते थे। और दुर्योधन, धृतराष्ट्र एंड सन्स कंपनी, जो दुर्योधन और उनके बाकी 99 भाई थे, वे जो है पुलत्स्य ऋषि के जो वंश के दानव हुए, वो दानव सारे के सारे 99 भाई बन के आए दुर्योधन के। पांडवों में जो है धर्मराज युधिष्ठिर बनकर आए, वायुदेव भीम बनकर, इंद्र अर्जुन बनकर, अश्विनी कुमार नकुल और सहदेव बनकर। लक्ष्मी देवी जो है वे रुक्मिणी का रूप लेके आई। अप्सराएं जो वहां पर थी, लक्ष्मी रुक्मिणी का रूप लेके आई। इंद्र अर्जुन का रूप लेके आए थे। तो जो इंद्र की वाइफ थी सची, वो सची जो है द्रौपदी का रूप लेके आई, जो द्रौपदी का फिर विवाह हुआ था अर्जुन से। और अप्सराएं जो है वे भगवान कृष्ण की 16,000 रानियां बनकर आई। अब ये सारी पर्सनैलिटीज जब अवतार ली, इनके साथ दूसरी पर्सनैलिटी भी ऐड हुई। एक ही शरीर में दो आत्माएं एक साथ निवास करती थी। ये हमने बहुत बार कथाओं में सुना है किस प्रकार भगवान की जब लीलाएं होती है तो डिवाइन पर्सनैलिटीज अपने धाम से और शाश्वत गोलोक से भी लोग आते हैं वहां से यहाँ पर लीलाएं करने के लिए। परंतु इस पृथ्वी के जो जीव है जिनकी इच्छा थी कि वे भी भगवान को यशोदा मई जैसा प्रेम करे, वे भी भगवान को रुक्मिणी समान या 16,000 गोपियों के समान, 16,000 रानियों के समान प्रेम करे, तो वे भी इसी शरीर में साथ में निवास करते थे। तो ये सब जब 16,000 अप्सराएं, 16,000 रानियां बनकर आई, तब उसके अंदर 16,000 सीता देवी भी आई थी। 16,000 सीता देवी अर्थात जब सीता देवी को वनवास हो गया था, तब भगवान श्री राम को जब यज्ञ करना था, तब उन्होंने गोल्डन सोने की विग्रह बनाए थे सीता के लिए। हर यज्ञ के लिए एक गोल्डन सीता बनाई जाती थी। उस प्रकार 16,000 गोल्डन सीताएं जो है अयोध्या में रहा करती थी। अब जब रामलीला समाप्त हो गई, भगवान सरयू नदी पर आए अपने धाम वापस जाने के लिए, उस समय ये सारे जो सीता के केवल विग्रह हुआ करते थे उनमें प्राण आकर वे चलकर आए भगवान के पास, वो हम तो आपकी पत्नियां हैं, हमें साथ ले जाइए। तो भगवान ने कहा इस जन्म तो सिंगल पति पत्नी व्रत है मेरा, आपको तो मैं पत्नी के रूप में तो स्वीकार नहीं कर सकता, परंतु ये आशीर्वाद देता हूँ अगले जन्म में आप सब जो है 16,000 रानियां बनकर मेरे पास आएंगी, मैं कृष्ण के रूप में आऊंगा। तो ये वो 16,000 रानियां हैं।
एक स्टोरी और इसमें आती है, स्वर्ग लोक की स्टोरी है। सभी देवी देवता इत्यादि बैठे थे, सभा जमी थी। वहां पर गंगा मैया भी थी और सब गंधर्व थे वहां पर। और अचानक से बहुत जोर से हवा चली तो गंगा मैया के शरीर से वस्त्र जो है वो उड़ने लगा। जब गंगा मैया के शरीर से वस्त्र उड़ने लगा, सभी देवताओं ने अपनी नजरें झुका ली, परंतु वहां पर एक देवता बैठे थे, उनका नाम था महाभीष्म। उन्होंने अपनी नजरें नहीं झुकाई और उन्होंने गंगा मैया को देखा और गंगा मैया ने भी उनको रोका नहीं। जब ये दृश्य ब्रह्मा जी ने देखा तो ब्रह्मा जी बड़े क्रोधित हो गए कि तुम दोनों को शर्म नहीं आती, इस प्रकार एक दूसरे को देख रहे हो। आप दोनों को श्राप देता हूं कि आप पृथ्वी पर दोनों चले जाइए, यहां से अभी ये स्वर्ग लोक छोड़कर पृथ्वी पर चले जाइए। तो मीनवाइल जब इनको ये शराब मिल रहा था तो एक जगह कुछ और लोगों को दूसरा शराब मिल रहा था। तो ये दो शराब किस प्रकार कनेक्ट होते हैं वो स्टोरी है। ये 8 वसु हुआ करते थे, हमारे वसु राजा इज डिफरेंट, ये 8 वसु हुआ करते थे। ठीक है, ये 8 वसुओं को श्राप मिला था कि आप 8 के 8 पृथ्वी पर जन्म लेंगे। हम पृथ्वी पर ही रह रहे हैं और उनको श्राप मिलता था पृथ्वी पर आने के लिए। देखना अजीब बात है। तो हम अपना श्राप समझे क्या समझे, दुर्भाग्य। अब 8 वसु को श्राप मिला हुआ था, आप पृथ्वी पर आइए। अभी ये 8 वसु आए गंगा मैया के पास, बोले गंगा मैया हमने सुना है आपको भी श्राप मिला है, हमको भी श्राप मिला है, चलो हम टीम अप कर लेते हैं। हाँ, क्या टीम अप करना है गंगा मैया, ऐसा कुछ करे इंतजाम हो कि हम 8 वसु जो है आपके पुत्र के रूप में जन्म ले ले पृथ्वी पर। गंगा मैया ने बोला ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, आप सब मेरे पुत्र के रूप में आ जाइए। अब बताते हैं कि ये 8 वसु को श्राप क्यों मिला था। वशिष्ठ मुनि, वशिष्ठ ऋषि के आश्रम में एक गाय थी नंदिनी नाम की, जो कश्यप और सुरभि ने दी थी। अभी नंदिनी बड़ी सुंदर गाय, और यहाँ से दूध दही घी बड़ा सुंदर उत्पन्न होता था यज्ञ इत्यादि के लिए। उस समय वहां पर 8 वसु आ गए और उन्होंने देखा कि अरे वाह इतनी सुंदर गाय। उसमें से एक वसु थे, उनका नाम था दीव। अब दीव नामक वसु ने ये गाय के ऊपर दिल आ गया, उन्होंने ये गाय की चर्चा अपनी पत्नी से कर दी। कि पत्नी को कहा उन्होंने कि इतनी सुंदर गाय है, देखने मात्र से गाय से प्रेम हो जाए, और इतना सुंदर दूध दही घी उत्पन्न होता है उस गाय से, बहुत सुंदर गाय, तारीफ कर दी। अब पत्नी है, पत्नी ने कहा आप मेरे से प्रेम करते हैं। दीव ने कहा हाँ करते हैं। प्रूव इट, हाउ, डिंग मी दैट काउ। कैसे प्रेम प्रूव होगा, बोले आप वो गाय लेके आइए तो मानू आप मेरे से प्रेम करते हैं। अब दीव चले गए चोरी छुपे, रात को नंदिनी को चोरी कर आ गए। सवेरे जब ऋषि वहां पर पहुंचे, वशिष्ठ ऋषि पहुंचे, देखा नंदिनी नहीं है अपने स्थान पर, ध्यान लगाया, उनको मालूम पड़ा वसु जो है, दीव वसु जो है गाय को लेकर गए, सब वसुओं को बुलाया और वशिष्ठ ऋषि ने श्राप दे दिया, तुम वसु चोर है सबके सब, तुम सबको श्राप देता हूँ, पृथ्वी पर चले जाओ। अब बाकी के 7 वसु को क्यों श्राप मिला बेचारों को, उनकी तो गलती भी नहीं थी, परंतु गलत व्यक्ति के संग करने के साथ जो अच्छा व्यक्ति भी फंसता है, इसलिए संग अच्छे रखने चाहिए। बोले मेरा फ्रेंड है, प्रभु जी मैं कहाँ शराब पीता हूँ, मैं तो खाली बैठ के चकना खाता हूँ, बस शराब तो खाली वो पीता है। अरे पाप का हिसाब तू भी भर, ब्लेड बनेगी पुलिस की तरफ उठा के लेके जाएंगे, वो पूछेगी नहीं पिया कि नहीं पिया। हाँ। तो 8 वस्तुओं को श्राप मिल गया। बाकी के 7 वस्तुओं ने हाथ जोड़ा कि भाई क्षमा कर दो, हमारी तो गलती नहीं थी, ये है वो है। तो क्या क्षमा, बोले श्राप तो मिल गया है, पर ये आशीर्वाद देता हूं कि तुम लोग सब नहीं, केवल 7 जिन्होंने गलती नहीं की थी, तुम लोग उत्पन्न होते ही मर जाओगे, तो ज्यादा समय पृथ्वी पर नहीं रहना पड़ेगा, जन्म हुआ मृत्यु आ गई, वापस अपने लोग में खुशी खुशी। पर दीव को पूरा जीवन जीना पड़ेगा। 8 ने बोला हाँ चलेगा, कोई दिक्कत नहीं है, दीव को पूरा जन्म जीना पड़ेगा। हम हमारी जो थोड़ी थोड़ी शक्ति है, अभी 8 वसु, 8 में अलग अलग शक्तियां हैं, बोले हम हमारी सारी शक्तियां हैं दीव को देंगे वहां पर पृथ्वी पर जीने के लिए। तो इजी टू लिव ऑन अर्थ, पावर भी चाहिए रहने के लिए। बोले ठीक है, ये आशीर्वाद। वशिष्ठ ऋषि से अभी टेढ़ा है पर मेरा है दया है, बोले एक जन्म जी रहा है बेचारा, अभी कहीं शादी हो गई और बच्चे हो गए तो मुंह में फंस गया, फिर एक जन्म भी कम, 100 जन्म कम पड़ेंगे पृथ्वी पर रहने के लिए, बच्चे के मोह के कारण फिर से जन्म लेना पड़ेगा उसको। एक ऐसी कृपा करो वशिष्ठ जी, इसकी कभी शादी ना हो वहां पर, तथास्तु। दीव पृथ्वी पर रहेगा, पूरा जीवन जिएगा, कभी शादी नहीं होगी, कभी बच्चे ही नहीं होंगे। ये श्राप लेकर 8 वसु पहुंचे थे गंगा मैया के पास। गंगा मैया हम 8 को जो है अपने कोख से जन्म देना और हमको मार देना, मतलब मार देना मतलब नदी में बहा देना, तो हमारे मृत्यु हो गया मुझको।
गंगा मैया ने कहा ठीक है, इट्स ओके, करूंगी, परंतु माता हूं, 8 बच्चों को नहीं मार पाऊंगी, 7 को मारूंगी, एक तो मैं रखूंगी। बोले हाँ, दीव को रखो। दीव को रखो, उसको ऐसे ही है रहने का वहां पर श्राप, तो आप उसको रख देना 8वें को। तो सब हो गया ना, यहाँ का श्राप वहां का श्राप एकदम सही फिट बैठ गया, पजल सॉल्व हो रहे हैं। महाभारत शुरू होने के पहले सारे पजल सॉल्व हो रहे हैं। बोले ठीक है, दीव को रख देंगे। अब सबके पृथ्वी पर आने का समय हो गया। गंगा मैया पृथ्वी पर अपनी नदी के रूप में प्रवाह कर रही थी और उस गंगा के तट पे एक प्रतिभा नाम के राजा जो है ध्यान लगा रहे थे। अभी प्रतिभा नाम के राजा बड़े सुंदर और बड़े अच्छे तरीके से भगवान पर ध्यान लगा रहे थे। तो गंगा माई ने कहा पृथ्वी पर आना है श्राप है, बच्चे भी होने श्राप है, तो ये बड़े अच्छे राजा लग रहे, इनसे विवाह कर लेती हूँ। तो गंगा मैया वहां पर आई और हाथ जोड़कर उनसे विनती करी राजा को, प्रतिभा राजा से, कि जो है आप मेरे से विवाह कर लीजिए। और प्रतिभा राजा ने कहा कि मुझे विवाह करने की कोई इच्छा नहीं है, परंतु क्योंकि आपकी इच्छा है विवाह करने की, मैं आपको ये वरदान देता हूं, भविष्य में यहाँ पर मेरा पुत्र शांतानु आएगा, वो आपसे विवाह कर लेगा। ठीक है। कई साल बीत गए। शांतानु राजा जो है जंगल में आए थे शिकार करने के लिए, और वहां पर जो है गंगा मैया भी वहां से बह रही थी, अपने वास्तविक मूर्तिमान स्वरूप में गंगा मैया वहां पर टहल रही थी। शांतानु ने देखा और शांतानु को गंगा मैया से प्रेम हो गया। शांतानु को गंगा मैया से प्रेम हो गया। गंगा देवी के पास गए और गंगा देवी से कहा कि आप मेरे से विवाह कर लीजिए। गंगा देवी ने जब परिचय पूछा तो उनको पता चला ये तो वही शांतानु है जिसका आशीर्वाद मिला हुआ है। तो गंगा मैया ने कहा ठीक है, मैं विवाह कर लूंगी, पर मेरी 2 शर्त है शादी के पहले। वो इतने प्रेम में, शांतानु जी इतने प्रेम में बह गए थे, गंगा की तरह गंगा के प्रेम में बह गए थे। बोले सारी शर्तें मंजूर है। बोले क्या शर्त है? पहली शर्त, मैं कुछ भी करूं मेरे को क्वेश्चन मत करना क्यों किया। सोचा नहीं क्या मांग रहे, बोले डन। जैसे हम कुछ ऐप इंस्टॉल करते हैं तो ओके एक्सेप्ट बोले डन। सेकंड क्या फटाफट, कभी मेरी डिसरिस्पेक्ट मत करना, गुस्सा मत करना मेरे ऊपर कभी। बोले डन। ठीक है, विवाह हो गया। विवाह हो गया, बहुत सुंदर, आपस में साथ में रहने लगे दोनों। पहला पुत्र हुआ, राजा बड़े खुश, पुत्र प्राप्ति हुई, या रतन प्राप्ति हुई, क्या बोलते हैं, पुत्र रतन की प्राप्ति हुई है। बहुत खुश, बहुत देखो कितना सुंदर है गंगा, देखो अपना पुत्र कितना सुंदर है। गंगा मैया ने कहा हाँ बहुत सुंदर है, लाइए मेरे को दीजिए, दिया और जाके गंगा में बहा दिया। शांतानु को याद आया, क्या करें, बहा दिया आपने, गुस्सा भी नहीं कर सकते, सवाल भी नहीं पूछ सकते, आपने बहा दिया पुत्र को। ठीक है। दूसरा पुत्र हुआ, अभी मालूम पड़ा दूध का जला छाछ भी फूक फूक कर देता है। दूसरा पुत्र हुआ, बोले गंगा देवी देखो कितना सुंदर प्यारा मासूम बच्चा है। गंगा मैया आप बिल्कुल आइए। दूसरा पुत्र भी, बोले हाँ। तीसरा, चौथा, पांचवा, छठा, सातवां, 8वां पुत्र हुआ। शांतानु ने जो जो एग्रीमेंट साइन किए थे सब फाड़ दिए। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई गंगा, तुमने 7 बच्चे बहा दिए। तुम वैसे तो गंगा के रूप में तुम लिक्विड फॉर्म है तुम्हारा, तुम गंगा है, पर तुम्हारा हृदय कठोर है बहुत। मुझे तुम पर बहुत क्रोध आ रहा है, तुमने अपने सारे बच्चों को क्यों पाया, मैं बहुत क्रोधित हूं। गंगा मैया ने बोला डिवोर्स, रूल तोड़ दिए, मेरे ऊपर क्रोधित हो गए, सवाल पूछ लिया मेरा, मैं तो जा रही हूँ, पर 8वें को तो लेके ही जाऊंगी साथ में, ये तो मेरा ही है, पर मैं जा रही हूँ डिवोर्स। शांतानु बोले हुआ क्या, ये प्रेम हुआ, विवाह हुआ, 8 बच्चे हुए, 8 बच्चे बीवी सब चले गए, मैं तो अकेला का अकेला ही रह गया। क्या करें, कुछ कर नहीं सकते। यूं बहुत सारे साल बीत गए और एक दिन अचानक वापस गंगा मैया राज्य में आई, वो 8वें पुत्र को लेकर। 8वां पुत्र जवान हो गया है। राजा ने देखा इतना सुंदर पुत्र है, इतना बलवान है, दिखने में ऐसे किसी को देख के ही मालूम पड़ सकता है कितना प्योर व्यक्ति है। और तब वहां पर ऋषियों ने बताया, गंगा देवी ने बताया, राजन ये आपका ही 8वां पुत्र है, इसका नाम है देवव्रत, ये आपका ही पुत्र है, ये मैं आपको सौंपने आई हूँ। इसको गुरुकुल भेजने की कोई आवश्यकता नहीं है, सारे शास्त्रों में निपुण है, शस्त्रों में निपुण है, राजकाज संभालने में निपुण है, मच बेटर देन यू, मिलियन टाइम्स बेटर देन यू।
ये बाप के लिए बेइज्जती नहीं होती है। बेटा जब खुद से भी अच्छा हो, गुरु के लिए शिष्य जब उससे भी अच्छा हो तो बहुत खुशी होती है। राजा बहुत खुश हो, बोले वेरी गुड, बोले अभी मैं रिटायर हो जाऊंगा, अभी जो देवव्रत है इसको राजा बना दिया और शांतनु जो है वो अपना रिटायरमेंट लाइफ जीने लगे। उस समय रिटायरमेंट लाइफ ऐसा नहीं है कि अभी बूढ़ा हो गया, ऐसे 90 साल का अभी जिंदगी बची, वो जवान ही रहते थे, सालों साल तक जवान रहते थे। पर काम काज अब नहीं करेंगे, बेटा संभालेगा, ठीक है, बेटा संभालेगा। अब वो जंगल में भ्रमण कर रहे हैं, शिकार कर रहे हैं, शांतनु जी जंगल चले गए। जंगल में उनको बहुत सुंदर खुशबू आने लगी। वो खुशबू को फॉलो करते 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 एक योजन तक गए तो मालूम पड़ा ये तो सत्यवती के शरीर से इतनी सुंदर खुशबू आ रही है। याद है सत्यवती जिसको आशीर्वाद मिला था खुशबू का। सत्यवती इतनी सुंदर सुशील और इतनी सुंदर खुशबू भी आ रही है उनके शरीर से, तो शांतनु ने सत्यवती को कहा कि हमें आपसे प्रेम हो गया, आप हमसे विवाह कर लीजिए। सत्यवती ने कहा पिताजी की परमिशन इंपॉर्टेंट है, पिताजी से पूछना पड़ेगा। अब शांतनु राजा जो है सत्यवती के साथ, जो मछुआरे थे सत्यवती के पिताजी, उनके पास गए और कहा कि आपकी पुत्री से मैं विवाह करना चाहता हूँ। कुरु डायनेस्टी, पौरव डायनेस्टी से रिश्ता आया, कौन मना करेगा भाई। बोले राजा की, बोले शिकारी ने कहा कि बिल्कुल मैं आपकी, मेरी पुत्री का जो है विवाह आपसे करवाऊंगा, पर कुछ सवाल है मेरे। बोले क्या। हमने सुना था आपके पहले विवाह हुआ था। बोले हुआ तो था, खत्म हो गया अब तो। बोले उससे आपको एक संतान भी उत्पन्न हुई थी। बोले हुई तो थी। वो राजा की गद्दी पे बैठी है। बोले हाँ। तो फिर मैं मेरी बेटी आपसे शादी नहीं करवाऊंगा। बोले क्यों। बोले मेरी पुत्री के जब पुत्र होंगे तो वो आपके बेटे की जी हुजूरी करेंगे, वो मेरे को नहीं चलेगा। मेरा एक ही शर्त है कि आपका जो बड़ा पुत्र है वो राजा न बनकर मेरी पुत्री से जो संतान उत्पन्न होगी वो राजा बनेगी, तो ही विवाह करवाऊंगा। पिछली बार जब गंगा ने ऐसी ही शर्तें रखी थी, तब शांतनु ने ओके ओके नेक्स्ट नेक्स्ट करके डन कर दिया था। इस बार थोड़ा सोचा समझा, बोले इस बार मैं ऐसे भावनाओं में नहीं बह सकता। प्रेम तो है बहुत, सत्यवती से विवाह करना है, परंतु भावनाओं में नहीं बह सकता। ना बोलकर वहां से अपने राज्य में फिर से आ गए। परंतु वे लव डिप्रेशन में चले गए। सदैव शांत शांत रहने लगे, चुपचाप रहने लगे, ना कुछ खाए ना कुछ भाए, चुपचाप अपने ही ख्यालों में खोए रहे। तब देवव्रत ने देखा कि पिताजी थोड़े डिप्रेस लग रहे हैं, क्या हाल है, क्या कारण है। पिताजी ने तो कुछ बताया नहीं। तो मंत्रियों को पूछा ये क्या, क्यों मेरे पिताजी की ऐसी हालत हो गई है। तब मंत्रियों ने बताया कि ये गए थे एक बार वहां पर सत्यवती से मिलने, उनको इच्छा हुई सत्यवती से विवाह करने की, परंतु ऐसे शर्त रखे उनके पिताजी ने, तो आपके पिताजी ने मना कर दिया। तो देवव्रत ने बिना अपने पिताजी से पूछे वापस सत्यवती के पास चले गए। बोले मैं लेके आऊंगा उसको, पिताजी से शादी करवाऊंगा। वे पहुंच गए सत्यवती के घर। सत्यवती के पिताजी से कहा कि मेरे पिताजी आपकी पुत्री से बहुत प्रेम करते हैं, मेरा रिक्वेस्ट है आप उनसे शादी करवा दीजिए। तब वो शिकारी ने कहा कि हम नहीं करवाएंगे शादी, जब तक आप राजा हैं हम शादी नहीं करवा सकते। हमको कुछ गारंटी चाहिए कि आप राजा नहीं बनकर मेरी पुत्री का पुत्र जो है वो राजा बनेगा। तो देवव्रत ने वचन दे दिया कि मैं कभी राजा नहीं बनूंगा, आपकी पुत्री से जो पुत्र उत्पन्न होगा वही राजा बनेगा, मैं केवल सहायता करूंगा। बड़ा अच्छा, बड़े खुश हो गए वो शिकारी। बोले एक और शर्त है, दूसरी शर्त है। बोले आप तो चलो मान ले कि आप राजा नहीं बनेंगे, परंतु कल को आपके जब बच्चे होंगे वो द्रोह करेंगे कि हमारे पिताजी की उम्र बड़ी है तो लीगली तो हम राजा होना चाहिए, तो फिर मेरी पुत्री के बच्चों को मार देंगे वो तो। तब देवव्रत ने घोषणा कर दी कि मैं वचन देता हूं आजीवन ब्रह्मचार्य रहूंगा, कभी विवाह नहीं करूंगा और ना कभी राजा बनूंगा, इससे कोई पीड़ा नहीं होगी आपकी पुत्री के पुत्रों की। और जब ऐसी प्रतिज्ञा ली तो पूरे आकाश में देवी देवताओं ने फूल बरसाने शुरू कर दिए और सबने कहा भीष्म भीष्म भीष्म। भीष्म प्रतिज्ञा ली है और उनका नाम पड़ गया भीष्मदेव पिता। और वे सत्यवती को अपने साथ राजमहल ले आए और वहां पर जब अपने पिताजी से मिलाया कि आप सत्यवती से शादी कर लीजिए, तो शांतनु राजा खुश भी थे और शौक भी थे। बोले ये कैसे आ गई, इतने सारे वहां पे तो शर्त थे। तब भीष्म पितामह, जो देवव्रत नाम है उनका, भीष्म पितामह ने कहा कि उनकी सारी शर्तें मैंने मान ली, मैं कभी राजा नहीं बनूंगा, आप दोनों की जो पुत्र उत्पन्न होंगे वो राजा बनेंगी और मैं केवल सहायता करूंगा, और तो और मैं कभी जीवन में विवाह भी नहीं करूंगा और मैं हमेशा ब्रह्मचारी रहूंगा। अभी एक चीज यहाँ पर नोटिस करने वाली बात है कि देवताओं को इतनी खुशी क्यों हुई है ब्रह्मचारी बने, तो यहाँ तो इतने सारे ब्रह्मचारी संसार में है, खुशी होने वाली बात क्या है इसमें।
इसमें खुश होने वाली बात यह है कि संन्यास लेकर घर छोड़कर तो कोई भी ब्रह्मचारी जीवन रह सकता है, परंतु ऐशो आराम में राजा की गद्दी के पास रहकर भी जो ब्रह्मचार्य का पालन करे वो महान माना जाता है। यानी कि वैराग्य वो नहीं है कि एक एक पता नहीं कौन से, एक तो कम्युनिटी में ऐसा रूल होता है कि उनको साल में कोई तो उनका उपवास रहता है, वो उपवास के अंत में उनको कोई एक चीज का त्याग करना पड़ता है। तो मेरे ऐसे फ्रेंड थे, मैंने बोला तूने क्या त्याग किया? वो बोलते मेरे को भिंडी पसंद नहीं थी तो मैंने भिंडी का ही त्याग कर दिया। तो त्याग करने वाले क्या बात है, वो तो वैसे ही नहीं खाता था। तो कोई बोले कि मैं तो ऐशो आराम करता ही नहीं हूँ, मैं तो सौंप गति पे, तो जंगल में है, कहां से ऐशो आराम करेगा, वहां पे तो तपस्या ही करनी है। परंतु जो व्यक्ति के पास उसकी फेवरेट चीज सारी आपस में उपलब्ध है आजू बाजू में, फिर भी उसमें वो भोग विलास नहीं कर रहा है, फिर भी वो अपने इंद्रियों को संयम में रखा है, उसको वास्तविक वैरागी कहा गया है। ये कारण से भीष्म पितामह को जो है देवी देवताओं की तरफ से इतना जो है सम्मान मिला। ठीक है। अब शांतनु राजा ने भीष्म पितामह को गले लगा दिया, बड़े दुखी भी हुए, खुश भी हुए, बोले ऐसा पुत्र ना आज तक काल में कभी किसी को ऐसा पुत्र प्राप्त हुआ है, ना भविष्य में किसी को ऐसा पुत्र प्राप्त होगा। पुत्र मैं आपको एक ऐसा आशीर्वाद देता हूँ कि इच्छा मृत्यु का आशीर्वाद, आपकी जब इच्छा होगी तभी आपकी मृत्यु होगी, अदरवाइज आपकी मृत्यु ही नहीं होगी। सुंदर आशीर्वाद दे दिया, बहुत अच्छा। अब आशीर्वाद तो दे दिया, शांतनु और सत्यवती साथ रहने लगे, उनको जो है 2 पुत्रों की प्राप्ति हुई। पहला उनका पुत्र हुआ, उसका नाम था चित्रांगना। चित्रांगना जो है स्त्री का भी नाम है, पुरुष का भी नाम है। ये बड़ा पुत्र हुआ, ये राजा बना। और परंतु एक बार चित्रांगना की जो है एक गंधर्व से लड़ाई होगी, वो गंधर्व का नाम भी चित्रांगना था। तो दोनों चित्रांगना की आपस में लड़ाई हुई और हमारे चित्रांगना जो है वो चित्रांगना जो है वो शहीद हो गए और अब राजा की गद्दी खाली हो गई। राजा की गद्दी खाली हो गई तो उनको दूसरा पुत्र प्राप्त हुआ। दूसरे पुत्र का नाम था विचित्र वीर्य, उस पर उसकी उम्र बहुत छोटी थी और इस दौरान जो है शांतनु अपना शरीर त्याग कर चले गए। अब सत्यवती है, भीष्म पितामह है और पुत्र विचित्र वीर्य है, उम्र कम है, परंतु कोई चारा नहीं है, इनको ही राजा बना दिया। अभी राज्य का संभालने लायक तो है नहीं, परंतु भीष्म पितामह वहां पर उपस्थित है तो किसी बात की चिंता नहीं है। भीष्म पितामह ने कहा इनको राजगद्दी पर बिठा दो, इनके साथ रहकर हम सब जो है संभाल लेंगे राज्य, जब तक ये बड़े नहीं हो जाते। इस प्रकार कई साल बीत गए और विचित्र वीर्य का जो है विवाह का उम्र हो गया। तो विवाह का उम्र हुआ तब भीष्म पितामह ने कहा काशी राज की 3 पुत्रियां हैं, अंबा, अंबिका और अंबालिका, उनका स्वयंवर चल रहा है। तीनों गुणवान है और परफेक्ट है हमारे विचित्र वीर्य के लिए, तीनों को किडनैप करके ले आता हूँ। तो हाँ स्वयंवर है तो वहां पर 3 पति चुनेगी ना, यहाँ पर तीनों को विचित्र वीर्य से विवाह करवाना है। तो भीष्म पितामह चले गए, तीनों को अपने रथ पर बिठा दिया और वहां से निकल आए। अब वहां पर जो राजा उपस्थित थे, बड़ा अपमान हुआ सब राजाओं का। सब राजाओं ने भीष्म पितामह का पीछा किया रथ का, और भीष्म पितामह से कोई युद्ध में नहीं जीत सकता था, कोई भी नहीं। तो भीष्म पितामह ने कहा अच्छा आप सबको युद्ध करना है, कोई बात नहीं। सभी उपस्थित हजारों की संख्या में राजा होंगे, सबसे भीष्म पितामह ने लड़ाई करी और सबके अस्त्र शस्त्र जो है वो तोड़ दिए, मारा नहीं किसी को, परंतु सभी राजाओं को हरा दिया। सब राजा है जो हार कर वापस लौट गए। एक राजा अंत में बचे थे, उनका नाम था शल्य। तो लास्ट किंग जो थे शल्य, वो आए युद्ध करने के लिए, वो भी हार गए और अपना मुंह उतार कर चले गए। पता चलेगा मैंने क्यों ऐसा अलग से उनका नाम लिया। एवरीथिंग हैपेंस फॉर अ रीजन। तो तीनों को लेकर ये तो आ गए अपने महल, इंद्रप्रस्थ नहीं, क्या नाम था इनका, हस्तिनापुर आ गए। हस्तिनापुर आ गए अपने माता जो है सत्यवती, भीष्म पितामह की माता के रूप। तो अभी तीनों पुत्रियों को वहां पर लेके आए अपने महल में, अंबा, अंबिका और अंबालिका को। परंतु जो अंबा थी उन्होंने रिक्वेस्ट करी कि मुझे विचित्र वीर्य से विवाह नहीं करना है, मैं तो शल्य से प्रेम करती हूँ, जो लास्ट में आए थे युद्ध करने के लिए, कृपया मुझे उनसे ही विवाह करना है। तो फिर भीष्म पितामह कोई राक्षस प्रवृत्ति को थे नहीं, सब देव मानुष थे। उन्होंने एक अच्छा रथ इंतजाम किया और अंबा को जो है वापस शल्य के पास भेज दिया, आप उनसे विवाह कर ली। पीछे जो अंबिका और अंबालिका था, उनका विवाह जो है विचित्र वीर्य से हो गया।
अब कुछ साल बीत गए, विचित्र वीर्य अंबिका और अंबालिका का विवाह हो गया, परंतु उनको कोई पुत्र की प्राप्ति अब तक तो हुई नहीं थी। और इसी दौरान जो है विचित्र वीर्य जो है बीमार हो गए और सारे वैद्य बुलाए गए उनके इलाज के लिए, परंतु अंत में उनकी मृत्यु हो गई और राजगद्दी फिर से खाली हो गई। अब सत्यवती जो थी वो बड़ी चिंता में हो गई। वो कह रही कि देखो अब तो 2 पुत्र थे, दोनों चले गए और उनके भी कोई वंश नहीं है आगे, अब तो राज्य पे बैठने का कोई चांस ही नहीं है किसी का। तो उन्होंने जो है रिक्वेस्ट करी भीष्म पितामह को कि आप अभी विवाह कर लो और आप जो है राजगद्दी पर जो है बैठ जाओ। भीष्म पितामह ने कहा कि मैंने तो व्रत लिया है, अब मैं थोड़ी ना विवाह कर सकता हूँ। देवताओं ने तारीफ करी है, फूल बरसाए हैं और अब विवाह कर लो, नाम भी चेंज हो गया है, अब विवाह कर लो। बोले भाई सिचुएशन ही ऐसी है, क्या करे। भीष्म पितामह ने कहा मैं तो राजा कभी नहीं बनूंगा, परंतु सत्यवती को भीष्म पितामह ने कहा कि आपका कोई तीसरा पुत्र है क्या जो अंबिका और अंबालिका से विवाह कर सके, कोई ब्राह्मण गुण वाला, अगर वो इनसे विवाह करे तो वो संतान जो उत्पन्न होगी वो राजगद्दी पर बैठ सकती है, वो हमारी ही वंश में मानी जाएगी। तो सत्यवती ने विचार किया और उनको याद आया, अरे हाँ वेदव्यास पुत्र मेरे पहले पुत्र है, उनसे जो है संतान उत्पन्न हो सकती है। तो उन्होंने वेदव्यास ने कहा था सत्यवती से, माता आप कभी भी मेरा ध्यान करना, मैं हमेशा आपके लिए आ जाऊंगा। तब सत्यवती ने वेदव्यास का ध्यान किया, वेदव्यास वहां पर पहुंच गए। व्यास देव जी को सारी सिचुएशन एक्सप्लेन की गई, किस प्रकार से इतना टाइम हो गया है, राजगद्दी खाली पड़ी है, अब आप जो है अंबिका और अंबालिका से विवाह कर लीजिए, आप इनसे जो संतान उत्पन्न होगी वो जो है राजगद्दी पर बैठेगी। अब वेद व्यास जी ने कहा कि मैं अगर उनसे विवाह करना है तो दोनों को पहले 1-1 साल तपस्या करना पड़ेगा, घोर तपस्या करेंगी तब जाके मैं विवाह करूंगा। सत्यवती ने कहा कि राजकुमारियां हैं, इनके लिए तो तपस्या संभव नहीं है, कुछ और सोल्यूशन है तो बताइए। अब वेद व्यास ने कहा, वेद व्यास जी तपस्वी है, साधु है, तपस्वी ऋषि मुनि है, कोई राज घराने से तो आए नहीं है, तो उनका शरीर जो है पूरा मैला है और जटाएं हैं, ऐसे खाल की वस्त्र पहने हुए हैं, शरीर से अलग ही बदबू आती है, ऋषि है, कोई ऐसा कोई ऐशो आराम में रहने वाले व्यक्ति नहीं है। तो वेद व्यास जी ने कहा इस रूप में यदि वो मेरे से शादी कर ले तो मैं करूंगा। अब सत्यवती ने बहुत रिक्वेस्ट की अंबिका अंबालिका से कि आपको तो विवाह तो करना होगा, हमको पुत्र प्राप्ति चाहिए, वरना हमारा राज्य कैसे आगे चलेगा, वंश ही खत्म हो जाएगा, यहाँ पर हम वंश खत्म नहीं होने दे सकते। पूरे संसार पर वे राज करते हैं, पूरी पृथ्वी पर के राजा थे वो। तो पहले अंबिका से विवाह हुआ। अंबिका के पास जब वेद व्यास जी गए, अंबिका ने देखा इतना भयानक रूप है, अंबिका ने जो है अपनी आंखें बंद कर ली। जब उनको पुत्र प्राप्ति के लिए उन्होंने आंखें बंद कर ली, बड़ी घबरा गई, आंखें बंद कर ली, और उनसे जो पुत्र प्राप्त हुआ वो जो है अंधा पैदा हो गया, क्योंकि अंबिका की आंखें बंद थी। अब वेद व्यास ने कहा कि अंबिका से मेरा एक पुत्र जो उत्पन्न हुआ है, क्योंकि अंबिका की आंखें बंद थी और इसलिए ये पुत्र जो है अंधा पैदा हुआ है। अब ये पुत्र जो है राष्ट्र से बड़ा आसक्त होगा, इसलिए इसका नाम है धृतराष्ट्र। ये राष्ट्र से बड़ा आसक्त होगा, इसमें शक्ति जो है हजारों हाथियों का बल होगा। फिर कहा ठीक है, अंबिका का एक पुत्र हो गया। 1 साल बाद फिर अंबालिका का भी पुत्र हो गया। वेदव्यास और अंबालिका जो दूसरी पत्नी थी, उनको पता चला कि मेरी बहन के साथ जब इनका पुत्र हुआ, उसने आंखें बंद कर ली थी तो पुत्र अंधा पैदा हुआ है, फिर से हमको अंधा पुत्र तो चाहिए नहीं, राजगद्दी में कैसे संभालेगा कोई। तो उन्होंने कहा मैं आंखें बंद नहीं करूंगी, परंतु इतना भयानक रूप देखा जब उन्होंने व्यास वेद जी का, तो उन्होंने आंखें तो बंद नहीं करी, पर वो इतनी घबरा गई, इतनी कांप गई, पूरा शरीर पीला पड़ गया। और जब उनसे जब संतान की उत्पन्न हुआ, उनसे जो पुत्र उत्पन्न हुआ, उनका नाम पांडु रखा गया, परंतु पांडु शरीर से बहुत कमजोर थे, उनका शरीर पीला पीला सा रहता था, बहुत कमजोर थे। अब दो पत्नियां हैं, 2 पुत्र, एक पुत्र का प्रॉमिस किया था कि मैं रहूंगा इनके साथ, विवाह के बाद केवल एक पुत्र उत्पन्न हो तब तक, उसके बाद मैं वापस अपने स्थान पर चले जाऊंगा। अब सत्यवती ने कहा कि ऐसा एक अंधा और एक ऐसा कमजोर, भाड़ा नहीं था, कमजोर था, एक अंधा पुत्र एक कमजोर पुत्र, इन दोनों को कैसे राजगद्दी पर बिठाएंगे, कोई परफेक्ट चाहिए राजा। तो फिर से अंबिका भी, उसका पुत्र 1-1.5 साल का ऑलरेडी हो गया था, फर्स्ट वाली वाइफ का पुत्र, उनसे रिक्वेस्ट कर आप प्लीज दूसरा पुत्र लाइए, परंतु कृपया इतना ऐसा डरिएगा मत। अंबिका ने अपनी माता को कहा ठीक है वी विल ट्राई, बट जब दूसरा पुत्र उत्पन्न
समय आया तो अंबिका ने कहा मैं तो वेद व्यास जी के साथ नहीं रह सकती। उन्होंने अपनी दासी को जो है वहां पर भेज दिया और उनसे जो फिर पुत्र उत्पन्न, दासी जो है बड़ी हम्बल होती है स्वभाव से वैसे भी, और शी वॉज वेरी हम्बल कि वेद व्यास जी है, वेद व्यास कोई साधारण ऋषि नहीं हुआ करते थे, सबसे ऋषियों में सबसे महान, शास्त्रों का विभाजन करने वाले ऋषि है ये वेद व्यास, जो साक्षात कृष्ण का अवतार है। रिस्पेक्टफुली वे वेद व्यास जी के साथ रही और उनसे जो उनको पुत्र उत्पन्न हुआ वो बड़ा ज्ञानवान, सुशील और भगवान का बहुत ही खास निकटप्रिय परिकर था वे, और भगवान की लीलाओं में बहुत इंपॉर्टेंट रोल निभाने वाला है ये पुत्र, परंतु है दासी पुत्र विदुर। अब ये पता नहीं था सत्यवती को, तो सत्यवती बड़ी खुश हुई, बोले अरे वाह बहुत अच्छा परफेक्ट पुत्र आ गया। परंतु अंबिका ने फिर झूठ वो नहीं रख सकते अपने तक, तो फिर उन्होंने बता दिया माता ये तो मेरा पुत्र नहीं, दासी पुत्र विदुर है। परंतु दासी पुत्र विदुर को तो राजा नहीं बना सकते। अब एक ही ऑप्शन बचा, अब वेद व्यास चले गए, बोले बस डन, आई एम गोइंग नाउ। अब तीनों में से किसी एक को पुत्र बनाना है, दासी पुत्र बन नहीं सकता, अंधा राज्य कर नहीं सकता, पांडु को राजा बना दिया। ठीक है, पांडु को राजा बना दिया गया। उसके बाद पांडु ने किस प्रकार राज किया हम नेक्स्ट वीक डिस्कस करेंगे। थैंक यू सो मच। हरे कृष्ण।